हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। गाइज आज मेरे स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा लगे हैं निफ्टी फिर निफ्टी में भी लगा है, निफ्टी में फुल डीके मिला है मुझे, है ना। तो मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ओपन इंटरेस्ट का, प्राइस एक्शन का क्या रोल था, क्यों हुआ। कल जो एसएल हुआ था ना निफ्टी में, जो मैंने बोला था कि निफ्टी में एसएल हुआ, क्यों हुआ पता नहीं, है ना। कल मुझे ठीक है ना, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा आज, ठीक है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ। एक तो सबसे पहले तो कल का जो एसएल हुआ ना वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, कल का जो ओपन इंटरेस्ट था ना, वो मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस वाला था ना, कॉल और सेलर, वो यहाँ पे थे 21,600 पे। अगर कल का डेटा अगर आपके पास होगा ना, तो इस पे 21,600 पे था। मैंने लिख रखा है तो मुझे याद है ना। और ये इस कलर से जो मैं करता हूँ ना मार्किंग, ये ओपन इंटरेस्ट वाला ही होता है, जहाँ हाईएस्ट लोवेस्ट होता है दोनों को मार्क कर देता हूँ। प्राइस इसके बीच में ही रहता है। जैसे आज का देखो 600 700, और ये 700 कल का, अच्छा सॉरी ये 650 है। अच्छा, लास्ट में 650 रेजिस्टेंस दिखा रहा था, बट हुआ नहीं, 700 ही था, है ना। ये बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पुट सेलर और कॉल सेलर दोनों का फाइट हो रहा था, ठीक है। तो कल का क्या था, 21,600 पे कॉल सेलर थे, 21 यहाँ पे पुट सेलर थे, ठीक है ना। तो देखो प्राइस इसी दोनों के बीच में रह गई, है ना। इंस्टीट्यूशन नहीं चाहता था कि इसके ऊपर नीचे कहीं जाए, कोई बायर कोई रुपए कमा पाए, तो जो सेलर थे बस उतने ही रुपए कमा पाए हैं, ठीक है। मैंने इसमें भी वैसे वो किया था, बाय किया था, मैं बता दूंगा आपको। बट आप इसमें देखो, एक ये 10 मिनट्स का इनगल्फ है, ठीक है। एक ये दूसरा 10 मिनट्स का इनगल्फ है, ठीक है। और तीसरा मैं दिखाता हूँ 25 मिनट का इनगल्फ। तीन का तीनों एसएल हो गया एक तरह से, ठीक है। अब आप सोचो कि तीन का तीनों एसएल क्यों हो जाएगा, कभी नहीं ऐसा होता है, ठीक है। मेरे अभी तक मैंने जितना ट्रेड ले रखे हैं ना, कम से कम 1000 ट्रेड, कभी ऐसा नहीं होता कि तीन का तीन इनगल्फ सारे के सारे एसएल हो जाए, ठीक है। कभी हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीज़न होगा। तो रीज़न यही था कि 21,600 पे ना सेलर ओवर इंटरेस्ट, ये मैं एक्चुअली क्या करता था, ओपन इंटरेस्ट ना बस एक्सपायरी के दिन देखता था, कभी मैंने नहीं देखा था विदाउट एक्सपायरी, है ना। तो इसके कारण से दिक्कत हो रहा था मे बी, है ना। अभी मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, देखूंगा अभी एक दो दो तीन महीने ऑब्जर्व करता हूँ क्या होता है नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही गजब रेजिस्टेंस था, ठीक है। देखो प्राइस इसके पास भी नहीं आ पाई, ठीक है। ये सपोर्ट था, देखो प्राइस इसके पास भी नहीं आ पाई, इसके ना रेजिस्टेंस के पास आई ना सपोर्ट, दोनों इंस्टीट्यूशन किसी को नहीं हारना था, दोनों का गजब फाइट था। ये ऊपर ले जा रहे थे, वो नीचे धकेल रहे थे, वो नीचे जा रहे थे, वो ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो इसी तरह से फाइट चलता रह गया। यहाँ पे कोई भी पैटर्न बनेगा ना, कुछ नहीं होगा। आप यहाँ नीचे पे खरीद सकते थे, यहाँ पे नीचे पर कोई, जैसे ये वाली पैटर्न है, आप इस पर खरीद सकते थे। ऊपर में अगर कहीं हैमर उमर कुछ बना होता तो आप उस पर ले सकते थे, जैसे ये वाला है ना। इस वाले पैटर्न पे आप फिर भी ले सकते थे 600 का, मतलब सेल करके, है ना। बाकी ऐसा कुछ लेने का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा इसमें एक लिया था मैंने 15 मिनट्स में आएगी। दूसरा जब ये इंगल बना था ना, क्योंकि उससे पहले मेरा ऑलरेडी दो ट्रेड चालू था निफ्टी में, निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी में, जिसमें मुझे फुल डीके मिला था। इस वाले पे लिया था क्योंकि ये वाला बहुत बड़ा लग रहा था मुझे, है ना। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्क था इस पर, तो मैंने इसके ऊपर लिया हुआ था। लेकिन देखो इसके ऊपर जैसे थोड़ा सा ऊपर गया ना, इतना बड़ा, इतना रेड कैंडल, आप समझ रहे हो आप, इतना बड़ा रेड कैंडल कोई नहीं बना सकता, इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते बस, ठीक है। तो बस उसी हिसाब से सारे, मतलब ये मेरा ऐसा लगा था, ये कल का एक्सप्लेनेशन है। और मैं आज का बताऊँ, आज मैंने निफ्टी पे यहाँ पे कॉल बाय किया था। कॉल बाय मतलब कॉल बियर पुट, सॉरी बुल पुट, ठीक है ना। बुल पुट लिया था मैंने यहाँ पे, मुझे फुल डीके मिला। देखो प्राइस इसके यहाँ पे आई हॉल्ट की, सीधे निकल गई, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुई थी विद इतना ह्यूज बाइंग प्रेशर, इतना बाइंग प्रेशर इसलिए था कि कल जो यहाँ पे हाईएस्ट कॉल सेलर थे ना, वो सारे के सारे आज पुट सेलर हो गए, मतलब सब एग्जिट कर गए अपना पोजीशन, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ये मैंने देखा, आपको मैंने एंट्री किया है इस वाले रेड कैंडल के, ग्रीन कैंडल के क्रॉस होने पे, है ना। मैंने देखा ओपन इंटरेस्ट जो कल जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, आज ये ऑल ऑफ ए सडन सपोर्ट बन गया। इतना सपोर्ट ना बस इंस्टीट्यूशन ही बना सकता और कोई नहीं बना सकता, ठीक है। तो मैंने अंधेधुन में बस ऐसे ही एक ले लिया कि चलो ठीक है, अगर नहीं होगा ऐसा तो ठीक है, मुझे लर्निंग मिलेगा, है ना। तो मैंने बस इसी के लिए लिया था लिंक। बट इतना ज़्यादा ओआई था ना यहाँ पे, इतना ज़्यादा कि मतलब आप वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और देखो 21,700 पे ये था रेजिस्टेंस था, देखो 700 के आसपास भी नहीं गया है प्राइस, ठीक है। इसमें तो मुझे फुल डीके मिला, ये तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब मैं बताता हूँ फिन निफ्टी का। इसमें मेरा हुआ है एसएल, ठीक है। इसमें था प्रीमियम मॉडरेट चल रहा था, तो इसमें मैंने लिया था बियर पुट, ठीक है। मैंने इसमें बियर पुट लिया हुआ था, IVP 48 था इसमें, ठीक है ना, इस वाले इनगल्फ के ऊपर। लेकिन मैंने लिया था 15 मिनट्स में,
ये देखो 15 मिनट्स में इनगल्फ, ये 75 का डिमांड जोन, ये आज बना हुआ है, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको चक्कर आएंगे। ये देखो 15 मिनट्स का इनगल्फ, इससे अच्छा इनगल्फ हो नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये मेरा एसएल हुआ है, ठीक है। अब मैं 75 का डिमांड जोन दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये देखो 75 का डिमांड जोन, सप्लाई जोन ये है ना, सप्लाई जोन ये है, और इसके अंदर 15 मिनट्स का इनगल्फ था, तो ये वाला देखो, ये वाला इतना अच्छा मस्त जा रहा था, लेकिन ये एसएल दिया है। अब एसएल क्यों दिया है आप ये समझो। एक लॉजिक, जो पॉसिबल लॉजिक जो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, है ना, वो ये कि जब एक्सपायरी जो होता है ना, तो सारे स्टॉक ना उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत काम करते हैं, थोड़े बहुत मतलब इंडेक्स, अगर निफ्टी एक्सपायरी है ना तो उसके अकॉर्डिंग सारे इंडेक्स काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है ना। तो लेकिन इसमें ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा आपको। फिन निफ्टी में मैंने क्या किया था ना, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पास कुछ स्टॉक में ट्रेड चल रहे थे, मैंने क्या किया, फ़ोटो कैप्चर करके रख लिया था सारा ओपन इंटरेस्ट का, कि मैं बाद में सबको देखते रहूँगा। फिर बाद में मैंने क्या देखा ना, कि 21,400 या 450 पे मस्त ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। आप देखो यहाँ पे कितना, इतना ओपन इंटरेस्ट, समझ रहे हो आप। जब इसका डेटा देखोगे ना, तो 450 के अराउंड आई गेस काफ़ी बना हुआ है, 450 या 400 के अराउंड, ठीक है ना। तो वो आपको आपको सपोर्ट तक आने कभी नहीं देगा, है ना। और जो ऊपर में जो रेजिस्टेंस था ना, वो आई गेस मेरे अंदाज से 21,600 के आसपास है, 21,600 या 21,550 ऐसे ही कुछ है ना। तो ना तो वो सपोर्ट के आसपास कभी आने देगा, ना रेजिस्टेंस के पास कभी आने देगा। उसको पता है कि जो ऑप्शन बायर है, सेलर है, ऑप्शन बायर को पैसे नहीं बनाने देने हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑप्शन बायर होते हैं इस कारण से। जो सेलर होंगे वो तो फिर भी कमा लेगा, ठीक है। तो आपको प्राइस एक्शन के साथ साथ ना, अगर मतलब बहुत ही खतरनाक अगर ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है ना, कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस अगर, और ये कहते हैं स्ट्राइक टू स्ट्राइक ओआई चेंज हो रहा है, तो फिर आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ओआई को आप वो इग्नोर नहीं कर सकते हो कम्प्लीटली, ठीक है। अगर हाईएस्ट ओआई मतलब सेलर का, मतलब कॉल सेलर है यहाँ पे 550, और आप यहाँ पे क्या कहते हैं, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है ना, क्योंकि आपको डिस्टेंस भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन मिल गया तो मस्त है। लेकिन देखो ये इतना अच्छा ब्यूटीफुल ट्रेड था 15 मिनट्स में, तो और इससे भी अच्छा इनगल्फ है ना। लेकिन फिर भी वो एसएल किया है ना, तो इस कारण से, तो इसके कारण से ये एसएल हुआ, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईएस्ट था, ठीक है ना, सपोर्ट वाला, ठीक है। इसके अलावा चलिए मैं आपको स्टॉक का बताता हूँ। 4 स्टॉक लिया था मैंने, 4 के चारों एसएल हुए हैं, मैं इस चारों का एक्सप्लेन कर दूंगा रीजन। एक तो देखो ये भी कैपिटल है, आदित्य बिरला, है ना, तो इसमें 15 मिनट्स का इनगल्फ था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा ये वाला इनगल्फ, है ना। अब देखो ये ना स्टॉप लॉस हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये मतलब मेरा स्टॉप लॉस था 171.35 पे मुझे प्रॉफिट मिलता, बट मुझे ये 1.05 से पहले ये ऊपर चला गया। 0.05 के कारण आज मुझे जो मतलब मेरा प्लस होने वाला था जितना, उतना माइनस हुआ है, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन का है, ठीक है। एंट्री एग्जिट पॉइंट आपका वो होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे 25 मिनट का जोन है, 25 या 30 मिनट का अपोजिट जोन है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 30 मिनट में रैली बेस्ड ड्रॉप, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट ये वीक टू वीक टच करके गया हुआ है ना। ये मैं थोड़ा सा देखना है कि थोड़ा सा मिस हो गया, तो ये सब चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ देखना होता है, 10 से 15-20 चीज़ देखना होता है, तो ऑलमोस्ट संभव नहीं हो पाता है। और आप एक चीज़ देखो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है ना, ये देखो 1 2 3 4, और ये इसको इस तरह से ब्रेक किया है, यहाँ पे हॉल्ट किया एक दो बार, और फिर उसके बाद ऐसे ब्रेक किया है, हॉल्ट भी नहीं किया है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था, फिर उसके बाद सडन ब्रेक हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। कल वो चांसेस है कि यहाँ पे आएगा, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, एक बार दो बार ऐसा हो सकता है, नॉट मतलब वो प्राइस एक्शन देख के पता चल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो ये तो आदित्य बिरला का हो गया, प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट और प्लस ये अपोजिट जोन, ठीक है। तो दोनों ये सब सारी चीज़ देखने होते हैं, ठीक है। और एक ये एनटीपीसी में इनगल्फ था, है ना। तो इनगल्फ क्या होता है ना, लाइफ टाइम हाई के केस में क्या होता है कि ये लाइफ टाइम हाई चल रहा था एनटीपीसी का, ये सप्लाई जोन था 75 का, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे इनगल्फ ये बना था 10 मिनट में, लेकिन ये भी एसएल हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि लाइफ टाइम हाई वाले केस में ना इनगल्फ पे लेना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई देने के लिए ना बहुत ज़्यादा पुश चाहिए, बहुत ज़्यादा पुश चाहिए, ठीक है ना। लाइफ टाइम हाई देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, वो लोग एक्टिव होते हैं, तभी लाइफ टाइम हाई मिलता है। तो आप लाइफ टाइम हाई के समय ना बिल्कुल सप्लाई जोन के जब अंदर हो, तो ही आप इनगल्फ के ऊपर ट्रेड ले सकते हो, वरना वो मत लो, ठीक है। बहुत ही रिस्की है, ठीक है, बहुत रिस्की, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल मत लेना।
और ये अडानी वाला ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, ठीक है। इसमें तो क्या हो गया ना एक्चुअली कि ये कैंडल इतने छोटे छोटे दिख रहे थे ना, ये जो जब प्राइस पॉइंट ज़्यादा हो जाता है ना तो कैंडल बहुत छोटे हो जाते हैं, ठीक है। और खास करके ये इतने बड़े कैंडल हो गए थे ना, ये बहुत ही छोटे छोटे दिख रहे थे, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये कैंडल तो सही है, इसमें वॉल्यूम भी बढ़ा था, मतलब मस्त ब्रेकआउट था, है ना। 1 2 3 4 4 बार टच होके ब्रेकआउट हुआ है, मस्त जाएगा। बट ये भी स्टॉप लॉस हुआ है, ठीक है। और मैं एग्जिट तो कर गया था सही से, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये वाला हैमर जो टाइप का बनाया ना, इसमें मुझे लगा कि चलो ठीक है अब प्राइस सही जा रहा है, बट फिर बाद में ये हुआ नहीं ऐसा। तो यहाँ पे भी ना ये 25 का ये डिमांड जोन है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, इसको इसलिए नहीं देख पाया ना मैं, क्योंकि देखो आप जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो आपको ये लग नहीं रहा होगा उतना स्ट्रांग, लेकिन देखो अब मैं यहाँ इसको ना साइड कर दूंगा थोड़ा, अब देखो कितना बड़ा कैंडल दिख रहा है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा ना चार्ट को किस तरह से देखा जाता है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ भी बहुत मैटर करता है। और बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है जिसमें आपको एंट्री एग्जिट करना होता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा कभी कभी वो डिसीजन लेने में दिक्कत होता है ना। तो ये तीनों के तीनों मेरा एसएल है। और एक नेल्को में नेल्को बताऊँ मैं, अच्छा प्राइस एक्शन का एक कॉन्सेप्ट जो मैंने एक बुक में पढ़ रखा है ना, तो वो बस मैंने बुक में ही पढ़ा हुआ है और दो बुक में पढ़ा हुआ है ना। वो मैंने पढ़ा हुआ है ना कि प्रीवियस डे का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, प्रीवियस डे का जो ओपनिंग क्लोजिंग है, ठीक है। प्राइस अगर उस रेंज में होता है ना तो ओपनिंग और क्लोजिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका आपको बताऊं, ये देखिए, ये कल का जो क्लोजिंग है ये यहाँ पे है, आज का ओपनिंग बिल्कुल वहीं पे है, ठीक है। तो देखो प्राइस इसके रेंज के बीच में ही रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर गया बट रिजेक्शन हो गया, है ना, क्योंकि जो लोग यहाँ ओपन में किए थे ना वो रेजिस्टेंस की तरह काम किया, नीचे आ गया, ठीक है। तो ये होता है, ये मैंने बुक में पढ़ा हुआ है। ये कौन सा बुक में बाद में नाम बता दूंगा, मुझे याद नहीं सही से। तो बुक में मैंने पढ़ रखा है, दो बुक में प्राइस सेक्शन का। तो उसमें इसमें भी वही हुआ है ना, ये जैसे ओपनिंग प्राइस है जो एक्टेज एज सपोर्ट, ठीक है। ये वेटेड एवरेज होता है, इसका आंसर ऐसे दिख रहा है, बट ये ओपनिंग प्राइस यहीं पे है, ठीक है। आप देखो यहाँ से ओपनिंग हुआ, यहीं पे सपोर्ट दिया, लास्ट में इसको थोड़ा सा तोड़ा है, बट यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ठीक है ना। तो इसमें एसएल होता है। और प्लस इसका ये चीज़, इसमें मेरा लॉस एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम हुआ है ना, क्योंकि प्राइस एक बार ऊपर जाकर सीधे नीचे आ गया, मैंने एग्जिट किया ना, मेरा एग्जिट इधर कहीं हुआ है, तो मुझे बहुत बहुत वेरी वेरी स्मॉल लॉस हुआ है, बट हुआ है लॉस, है ना। तो आगे से मैं ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान दूंगा कि ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस वगैरह थोड़ा सा, है ना। तो इसका एक्सप्लेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसका जो कैंडल जो बन रहे हैं वो भी बहुत ही गंदे बन रहे थे, ठीक है। सडन मूवमेंट, सडन स्पाइक आ रहा था, सिर्फ सडन स्पाइक आ रहा था, या तो नीचे जा रहा था या ऊपर जा रहा था, नीचे या ऊपर ऐसे जा रहा था, ठीक है ना। तो इतने स्टॉक थे, ठीक है ना। और मैं आपको एक बार ना कैंडल क्या होता है नहीं होता है मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी, देखो कैंडल क्या होता है मैं बताता हूँ एक बार। ये देखो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। और ये टाइम फ्रेम है 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट में इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ग्रीन कैंडल का जो ये ग्रीन कैंडल का सबसे लोएस्ट पार्ट है ना, एक तो ये जो विक जैसा दिख रहा है, जो आपको कैंडल जैसा दिख रहा है, पतला पतला सा जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं विक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं विक, इसको बोलते हैं विक। और ये जो ऊपर में विक है इसको भी बोलते हैं विक। ये विक क्या होता है ये बाद में बताऊंगा, पहले में आप ये सोचिए कि इसका जो ये जो प्राइस है ना, यहाँ पे मतलब 10 मिनट पहले यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है 12165 और इसमें क्लोजिंग करीब यहाँ पे हुआ है, ठीक है। प्राइस ऊपर नीचे जहाँ भी जाए, ओपनिंग कहाँ हुआ है क्लोजिंग कहाँ हुआ है, ग्रीन कैंडल के इससे पता चलता है, ठीक है। ये वीक मतलब होता है प्राइस यहाँ तक गया लेकिन फिर उसके बाद नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, डैट मीन्स ऊपर गया लेकिन नीचे आया, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई सेलर है जो जिसने उसको प्राइस यहाँ तक पुश किया है, ठीक है। लेकिन बायर देखो, बायर बहुत ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, है ना। मतलब ये थोड़ा सा ऐसा जिसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिसीजन होते नहीं है, बट ये थोड़ा सा है कि यहाँ पे सेलर थोड़ा सा एक्टिवेट हो रहा है। ये भी देखो यहाँ पे भी सेलर कितने यहाँ पे इसको रिजेक्शन भी बोलते हैं, है ना, कि रिजेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर बहुत एक्टिवेट हो रहा है ना। और इसको बोलते हैं सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इसको बोलते हैं बाइंग सपोर्ट, इसको बोलते हैं सेलिंग सपोर्ट, है ना। तो उस हिसाब से, ठीक है ना। तो ये कैंडल का होता है। सेम इसी तरीके से जब रेड कैंडल होता है, मानो ये कैंडल है ना। रेड कैंडल में क्या होता है, जैसे इसमें ओपनिंग यहाँ होता है क्लोजिंग यहाँ होता है, इसमें रेड कैंडल मतलब होता है इस जो 10 मिनट है ना, 10 मिनट मतलब ये देखो टाइम, ये देखो टाइम 1:55 PM, मतलब 1:55 टू 5 PM, है ना। तो डैट मीन्स कि 1:55 पे ओपनिंग यहाँ हुआ था, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था। ओपनिंग यहाँ हुआ, उसके बाद हो सकता है प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया यहाँ तक गया फिर, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे दिया,
ग्रीन वाले में ओपनिंग नीचे होता है, क्लोजिंग ऊपर होता है। रेड वाले में ओपनिंग यहाँ पे होता है, क्लोजिंग यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इतना ही है कैंडल समझने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को कैंडल समझ में नहीं आता, इसके लिए मैंने एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। चलिए ओके। और आपके जो भी फ्रेंड लोग हो जो कि ट्रेडिंग वगैरह करते हो, इन्वेस्टिंग वगैरह करते हो, उन लोगों को चैनल आप सेंड कर दीजिए। आगे मैं मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह करना जोन कैसे बनाते हैं, या जो लोग मतलब आंख बंद करके भी अगर ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं ना, कि जिनके पास मानो 5-10 लाख पड़े हुए हैं, अब उनको कहीं डालना है ना, कुछ ना कुछ, क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं आजकल, है ना, स्टॉक मार्केट में डाल है, खास करके ये कोरोना के बाद, है ना। तो मैं थोड़ा सा एक बता दूंगा, अगर बेसिक ही सीखने हैं, मतलब फुल स्ट्रेटेजी सीखने में तो ऑलरेडी आपको टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा मतलब, है ना। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही आँख बंद करके भी करने हैं ना, तो कहाँ पे करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊँ आपको किसका, ये भी कैपिटल ले लो, ये देखो वीकली का डिमांड जोन, एक सेकंड, देखो ये वीकली का सप्लाई जोन है। अब मानो प्राइस ये यहाँ पे है, अभी आप बाय कर लो, अब प्राइस यहाँ पे जाएगी और यहाँ से रिटर्न आ जाएगी। आप यहाँ पे मान लो 1 लाख रुपए लगाए, यहाँ पे गया, प्राइस नीचे आ गया, आप एग्जिट तो करोगे नहीं, आप यहाँ पे और ऐड करना चाहोगे, है ना। प्राइस नीचे आते गया तो 2-3 महीने बाद टारगेट इसके ऊपर जाएगा, तब आपको प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो आप। तो इस कारण से ये सब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अभी जो ये देखो ये है वीकली डिमांड जोन, ठीक है, ये सब मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। देखो प्राइस यहाँ पे आई एक बार, सीधे ऊपर गई यहाँ तक, आप समझो, समझ रहे हो। तो ये होता है, इससे पहले भी मैंने एक बार वीकली डिमांड जोन ये दिखाया हुआ था, है ना। ये देखो प्राइस यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक वीकली डिमांड जोन है। जैसे प्राइस यहाँ पे आई, सीधे 2:1, समझ रहे हो आप। 1 2 3 3 वीक में प्राइस मतलब जितना आप रिस्क लोगे वो डबल हो गया, डबल से ज़्यादा ही है इनफैक्ट, लेकिन हम लोग डबल पे ईजिली निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। चलो ओके, है ना, आगे मैं एक्सप्लेन और ज़्यादा करते रहूँगा। स्टे सब्सक्राइब्ड।